कोह-ए-नूर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यह सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी पड़ताल है जो हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाएगी जहां साजिशें हैं, लड़ाइयां हैं और एक बड़ा सवाल है, क्या ये हीरा तोहफा था या एक जबरन छीनी हुई विरासत? कहते हैं जिसके भी पास ये हीरा रहा वो बच नहीं पाया। और सच कहूं तो इसी एक लाइन से कोह-ए-नूर की असली और थोड़ी डरावनी कहानी शुरू होती है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल 1850 लंदन, हिंदुस्तान से आया एक नायाब पत्थर जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। सब बेताब हैं दुनिया के सबसे मशहूर हीरे की एक झलक पाने के लिए। तो हमारी जांच का पहला सबूत हमें मिलता है ग्रेट एग्जीबिशन में। यहाँ कोह-ए-नूर को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी सोची गई थी। इसे दुनिया का सबसे शानदार हीरा बताकर पेश किया गया था, पर जब लोगों ने उसे एक शीशे के बक्से में देखा तो वो हैरान तो हुए, पर उसकी चमक से नहीं बल्कि चमक की कमी से। सबको लगा अरे इसमें तो वो बात ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई, इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं बल्कि इसके स्याह अतीत के बारे में। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जो निराशा थी ना, वो असल में दो अलग अलग सभ्यताओं की सोच का नतीजा थी। भारत में कारीगरों का जोर हीरे का वजन और आकार बनाए रखने पर होता था, जिससे उसमें चमक थोड़ी कम पर गहराई ज्यादा दिखती थी। वहीं यूरोप में सारा खेल चमक का था कि हीरा कैसे ज्यादा से ज्यादा रोशनी बिखेरे। तो चलिए अब इस हीरे के उस सफर पर चलते हैं जो ताकत, लालच और तबाही से भरा हुआ है। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर खून के धब्बे हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए, कोह-ए-नूर। फारसी में इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। यह नाम इसे 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिया था। कहते हैं कि जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं और मुंह से बस यही निकला। और यहां एक पैटर्न दिखता है, एक अजीब सा सिलसिला। यह हीरा जिसके भी पास गया उसे ताकत तो मिली पर सल्तनत नहीं बची। काकतीय राजवंश तबाह हो गया, दिल्ली सल्तनत बिखर गई, महान मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और खुद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। हीरा अपनी जगह रहा, बस उसके मालिक बदलते गए और तबाह होते गए। तो एक बात साफ है, यह सिर्फ एक महंगा पत्थर नहीं था। काकतीय राजाओं के लिए यह दैवीय शक्ति का प्रतीक था, तो शाहजहां के लिए उसके मशहूर मयूर सिंहासन की शान। मतलब जिसके पास कोह-ए-नूर वही असली बादशाह। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे उलझे हुए, सबसे विवादित मोड़ पर, जब यह हीरा पहुंचा ग्रेट ब्रिटेन। सवाल आज भी वही है, क्या यह छीना गया था या दिया गया था? हुआ यह कि महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। हर तरफ साजिशें और लड़ाइयां। इसी माहौल में एक छोटे से बच्चे दलीप सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। फिर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया और आखिर में हुई लाहौर की संधि, एक ऐसा कागज जिसने कोह-ए-नूर का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो लाहौर की संधि एक कानूनी हस्तांतरण था? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहानी को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो देखिए, यहां दो अलग अलग पक्ष हैं। अंग्रेजों का दावा है कि यह एक कानूनी प्रक्रिया थी, जंग के बाद हुई एक औपचारिक संधि का हिस्सा। वहीं भारत का पक्ष यह है कि यह सरासर जबरदस्ती थी, एक ऐसे बच्चे पर थोपा गया सौदा जिसके पास ना कहने की ताकत ही नहीं थी। ये एक नंबर 10। सोच कर देखिए, महाराजा दलीप सिंह की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल थी। एक 10 साल का बच्चा जिसके कंधों पर पूरे साम्राज्य का बोझ था, और उसी से कोह-ए-नूर सौंपने वाले कागज पर दस्तखत करवा लिए गए। तो कोह-ए-नूर लंदन पहुंच गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से एक नया अध्याय शुरू हुआ। और यह विवाद आज भी जिंदा है। यूरोप के लोगों को खुश करने के लिए 1852 में हीरे को फिर से तराशा गया, और इस कोशिश में इसका वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट रह गया। मतलब हीरे ने अपनी चमक तो पा ली, लेकिन अपना लगभग आधा वजन और अपनी असल पहचान खो दी। लेकिन इसकी पुरानी पहचान और उससे जुड़ा श्राप वो नहीं मिटा। ये अफवाह हमेशा रही कि जो भी मर्द शासक इसे पहनेगा उसका तख्त और ताज दोनों छिन जाएगा। और शायद यही वजह है कि ब्रिटिश शाही परिवार ने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि एक नियम ही बना दिया, कोह-ए-नूर को सिर्फ महारानी या रानी की पत्नी ही पहनेंगी।
और आज भी ये मामला सुलझा नहीं है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही देश अपने ऐतिहासिक जुड़ाव का हवाला देकर इस हीरे पर हक हक जताते हैं। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या कोहिनूर आज अपनी सही जगह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा है।